तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स। कुछ बेसिक बात इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसके बारे में जानकारी अधूरा और अधूरा है। बात करें हम लोग बहुत बढ़िया से, पूरा टॉपिक आप लोग को बहुत मस्त लगने वाला है। इसके बाद पढ़ने के बाद मतलब कुछ कॉन्सेप्ट जानने के बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप लोग हर क्वेश्चन को बना देंगे। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है एक्सपोनेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बात से ही। जैसे सपोज दैट आप सभी से हम पूछना चाहेंगे एक बात, और आप लोग भी बताइए कमेंट करके कि लेट सपोज कि हमारे पास में लिखा हुआ एक्स टू द पावर 4। तो आप ये बताइए कि सर एक्स क्या है, 4 क्या है? एनीवन? अच्छा हाँ, लेट मी नोट इट वन बाई वन। चलिए आपने क्या बोला है एक्स 4 के बारे में? इट इज अ पावर। ओके, इट इज अ पावर, राइट सर। एंड व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, एनीवन? अच्छा आप कह रहे हैं बेस है सर, वेरी गुड, इसको बोला जा रहा है बेस बोला जा रहा है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? या अल्फाबेट्स है। चलिए आप लोगों ने जो बोला यहाँ पर कि सर एक्स टू द पावर 4, इस 4 को आपने क्या बोल दिया? ये आपने क्या बोला इसको? आपने इसको बोला क्या सर? पावर बोला। और चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट। दिस इज नॉट पावर, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे इसको? एक्सपोनेंट बोलेंगे। लेकिन जानते हैं क्या है, एक गलती हम लोग बोलते आ रहे हैं। क्या बोलते आ रहे हैं सर? इसको गलती बोलते आ रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसको लिखने का जो तरीका है ना, इसको लिखते क्या है? एक्स टू दी पावर, एक्स टू दी पावर 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स टू दी पावर 4। क्योंकि इस 4 के साथ पावर लग गया है तो यही हम लोग मान लीजिए क्या सर, कि कुछ नहीं, पावर क्या है हमारा? 4 है। इसके लिखावट में ही प्रॉब्लम हो गया। इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू दी पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेज टू दी पावर 4। ये जो पावर 4 जो साथ में कंबाइन हो रहा है ना, इसी कारण से हुआ कंफ्यूजन। लेकिन यहाँ पर सर 4 इज अ एक्सपोनेंट। क्या है हमारा ये? एक्सपोनेंट है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये x क्या है? तो बाबू x हमारा वेरिएबल नहीं, ये तो वेरिएबल है, ये है, लेकिन इसको हम लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बेस बोलेंगे। जब हम बेस को और इस एक्सपोनेंट को जब कंबाइंड समझेंगे, कंबाइंड बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पावर। क्या बोलेंगे इसको? पावर बोलेंगे। आया क्या? बात समझ में आया क्या? एक बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? एक्चुअली में जिसको हम लोग पावर बोले थे वो क्या था? वो एक्सपोनेंट था। ये जो बेस और जो एक्सपोनेंट को कंबाइन किया गया ना, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ पावर। क्या बोलेंगे इसको? इट इज अ फॉर्म ऑफ पावर। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब चलो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको समझ लेते हैं। जस्ट सपोज दैट कि सर अगर लिखा हुआ है कहीं पर एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं सर, इस बेस को, इस जो हमारा एक्सपोनेंट है उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे? एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे। क्या करेंगे? इसको एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे। अगर सर एक्स क्यूब है, क्या हमारा ये एक्स क्यूब है, तो क्या करेंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेस को। क्या करेंगे? एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, है ना? तो ये हम लोग का कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के बारे में। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स बना हुआ है। तो पहले तो आप लोग इस चीज़ को सही करेंगे, हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे। एवरीवन गो फॉर दिस। सो लेट्स सी द सम रूल्स फॉर दिस। द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स आर, क्या बोला गया है ध्यान रखिएगा। बहुत कुछ इसमें आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस ध्यान देना है ये कि सर अगर आपको बताएं कि ये एक्स है और ये भी एक्स है, क्या दोनों सेम है? बोलो हाँ या ना। क्या सेम है? तो यहाँ पर कुछ रूल्स बना हुआ है कि अगर हम लोग का दो सेम रहे, क्या बेस, लेट सपोज कि अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर 3, तो बस आपको एक बात ध्यान देना है कि सर क्या हमारा ये बेस सेम है या नहीं है? क्या दोनों सेम है? यस इट इज सेम। अच्छा डिफरेंट कैसे होता है सर? लेट सपोज कि यहाँ पर तुम्हारा एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाई वाई क्यूब है, तो क्या ये बेस सेम हुआ? नहीं सेम हुआ। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, एक्स अलग है और वाई क्या है हमारा? अलग है। इस कंडीशन में क्या होगा? ये सेम नहीं होगा, तो बेस सेम नहीं है। तो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि अगर बेस सेम है तो क्या कंडीशन बनेगा, और जब बेस सेम नहीं हुआ तो क्या कंडीशन बनेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ रूल्स बनाया गया है कि सर रूल क्या बनाया गया है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग पावर को ऐड कर लेंगे। फिर से पावर बोल रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। बात क्या है ना कि पावर बोलते बोलते पूरा हैबिट बन चुका है, तो हम लोग पावर ही बोल देते हैं। बट क्या करेंगे हम लोग? एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। तो सर यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? एडिशन होगा। लेकिन अगर यहीं तुम्हारा होता एक्स टू द पावर 5 और डिवाइड कर रहे हैं एक्स टू द पावर 3 से,
तो आपको फिर से देखना क्या है कि सर यहाँ पर क्या है, क्या बेस सेम है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर बेस सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, एक्स वेरिएबल है, बेस तो सेम ही है। तो सर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो एक्सपोनेंट है, सो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक सिंपल सा भी यही अप्रोच है, सिंपल सा इतना ही अप्रोच है कि सर अगर हम लोग का मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, जबकि अगर सर बेस सेम हुआ और डिवीजन करें तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आया आप लोगों को, सिंपल है ना, सिंपल है ना। तो इसी सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या कंडीशन है, उसको एक बार आप लोग नोट डाउन करेंगे, हम बढ़ेंगे डायरेक्ट यहाँ से आगे। क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर बेस सेम हुआ और देखो मल्टीप्लाई हुआ, बेस सेम हुआ और डिवाइड हुआ, तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट m प्लस n कर देंगे, ऐड होगा। अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ एग्जांपल है, इसका पहला एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स कि हमारे पास में क्या है, 5⁻³ है मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर बेस तो सेम है, दोनों 5 5 है, हाँ या ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, 5⁻³ + 2, मतलब कितना हो गया, 5⁻5 हो गया। यही इसका मतलब है। हमने क्या किया सर, यहाँ पर जो इसका एक्सपोनेंट था उस एक्सपोनेंट को ऐड किया है। कब किया है, जब बेस सेम था और मल्टीप्लाई हो रहा था तब। तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। क्या ये सिंपल सा बात समझ में आया आप लोगों को, इट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर मान लेते हैं यहाँ डिवीजन का एग्जांपल अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा होता कि 7⁴ है, इसको डिवाइड करना है 7⁻³ से, तो क्या करेंगे सर, इसका बेसिक सा मतलब तो इतना ही होगा कि 7/7⁴ है और 7 कितना है, 3 है। क्या मतलब होगा सर, 7 क्या है सर, 4 है और 7⁴ है, यही डिवाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है सर, बेस तो सेम है, तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो 7⁴ दैट इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एवरीवन जस्ट लुक हियर, डोंट राइट नाइट डाउन, है ना, अभी मत लिखिए आप लोग। तो क्या, अगर 7⁴ है और नीचे क्या है तुम्हारा 7³ है, तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 7 × 7 × 7 × 7 4 टाइम्स होगा ना, बोलो हाँ या ना। और नीचे क्या है तुम्हारा 7 × 7 × 7, तो बालक इस 7 से 7 कट जाएगा, इस 7 से 7 कट जाएगा और इस 7 से 7 कट जाएगा, तो फिर कितना आया 7। तो जो हमारा यहाँ है वहीं तो यहाँ है, मतलब तो सेम ही है, बस एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना हुआ है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है। तो यहाँ से हमको क्या समझ आया कि सर अगर बेस सेम है, क्या है तुम्हारा सेम, अगर बेस सेम है तो क्या होगा सर, एक्सपोनेंट ऐड और सब्सट्रैक्ट कब होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशन करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या बोला गया, मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और डिवीजन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, अगर सर हम यहाँ देखें एक्स और वाई है, क्या है हमारा ये, लिख लिया आप लोग, लिखिए, हम मिटाएंगे उसके बाद बढ़ेंगे आगे। नोटेड एवरीवन, एग्जांपल के साथ में, है, चलिए देखिए, अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। देखो बाबू, यहाँ पर हम लोग का क्या था सर, बेस सेम था, क्या था हम लोग का, बेस सेम था, एक्स एक्स था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है सर, बेस तो डिफरेंट हो जा रहा है, क्या हो रहा है, बेस डिफरेंट हो रहा है। लेकिन इस बार क्या कहना है सर कि एक्सपोनेंट सेम है, देखो ध्यान से, क्या है बात, ऐसे ही है, इस बार बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट कैसा है, सेम है, यस। अब देखो यहाँ क्या करेंगे सर, बेस हमारा डिफरेंट है, कोई बात नहीं, ये जो एक्सपोनेंट हम लोग का सेम है, तो इसको कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो करना क्या है, इस एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई कर देंगे, क्या करेंगे, इस एक्स का इस वाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई हो गया। और ये जो हम लोग का एम और एम यहाँ पर है, इसको कॉमन निकाल देंगे ऐसे, यही का रिजल्ट बना हमारा, ये बना हुआ। यानी सर हमको क्या करना है, अगर सर जो भी कॉमन दिख रहा है वो वाला दिमाग लगा देना है। एक्स को वाई डिवाइड करेगा और एम को कॉमन निकाल देंगे कॉमन, तो ये वैल्यू क्या होगा हमारा, ये होगा सर एक्स डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर एम, क्या होगा तुम्हारा, टू द पावर एम। अब देखो एक बात समझो यहाँ से, अगर आज के बाद से कुछ आपको ऐसा दिखता है कि सर अगर एक्स टू द पावर एक्स बाई वाई टू द पावर एम है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है सर, कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एम यहाँ भी जाएगा और एम यहाँ भी जाएगा। क्यों सर, क्योंकि कॉमन निकाला गया है। लेट सपोज कि हमारे पास लिखा हुआ है 4/5 टू दी पावर 3, मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब होगा सर कि 4³ होगा और नीचे क्या होगा तुम्हारा 5³ भी होगा। बात समझ आ रहा है क्या। अब यहाँ देखो, जिस तरह से तुम्हारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है सर, इधर 5 स्क्वायर है इंटू 7 स्क्वायर है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे कर रहे हैं सर क्या, 5 × 7 कर दिए, और यहाँ पर सर जो 2 था उसको क्या किए, कॉमन निकाल दिए। तो एक बात यहाँ से हमको एक बात और समझ में क्या आ रहा है कि सर अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, क्या होता कि सर 35 टू द पावर क्या है 2 है,
तो इस चीज़ों को तोड़ने का हमारे पास एक फैसिलिटी है, वो क्या है सर कि हम 7 × 5 कर ले और होल स्क्वायर कर ले, बोलो हाँ या ना। सर इसका मतलब क्या हुआ कि सर जैसे पावर को हमने कॉमन, एक्सपोनेंट को कॉमन लिया था, जस्ट लाइक दैट हम डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं। तो क्या होगा 7² × 5²। इसी बात पर आप लोग एक चीज तोड़ के दिखाएंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप सब कुछ तोड़ के दिखाएंगे कि अगर 20⁵ लिखा हुआ है तो हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। एवरीबॉडी गो फॉर दिस। अगर हम 20⁵ लिख रहे हैं तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। आई वॉन्ट टू सी ईच एंड एवरी वन कॉपी। जस्ट इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ो। रीड फास्ट। 4 × 5। यस परफेक्ट सर, इसको तोड़ा जा सकता है, हालांकि 2 को भी टूट सकता है, बट एनीवे आपने जो सोचा बहुत सही सोचा। इसको क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 4 × 5 लिख सकते हैं ना। और सर यहाँ पर क्या हमारा 5 × 4 का मतलब वही होता है। ये तुम्हारा कितना है, पावर 5 है, तो क्या करेंगे 4⁵ कर लेंगे, इंटू क्या करेंगे 5⁵ कर लेंगे। तो क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा, हाँ 100% सेम होगा। आइए लास्ट पॉइंट में बोला गया आई एम स्पेशल। क्यों स्पेशल है इसके बारे में हम लोग डिराइव भी करेंगे इसके बारे में। अगर किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है, तो पावर बोल देते हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो किसी भी नंबर हो या किसी वेरिएबल हो, बस 0 को छोड़ के और 1 को और -1 को छोड़ के बात करें इसके बारे में। और यहाँ देखिए, अगर किसी नंबर पर रेज टू पावर m है और फिर ब्रैकेट लगा के फिर पावर n दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों लिखेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। एवरीवन गो फॉर दिस। हटाएं क्या, नोटेड, लिख लिए। चलिए देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं सर नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में। अगर मानते हैं सर कि हमारे पास सर 2⁻² है, 2 क्या है, -2 है, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। अभी थोड़ा आप लोग समझिए, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। पर एक कॉन्सेप्ट देख लिया आप लोग। एवरीवन लुक हियर। बेसिकली सर हमको पता है क्या है सर कि अगर कहीं लिखा हुआ है 10 × 10 और इसको 10 डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो आपको बेसिकली मालूम क्या है सर कि यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपोनेंट के अनुसार से अगर देखना स्टार्ट करें, तो एक बात क्या समझ में आने वाला है कि सर इसको लिख सकते हैं क्या, 10²। सर 10 × 10 क्या बनेगा, 10² बनेगा। और नीचे सर क्या है, 10⁻1 है, बोलो हाँ या ना, ऐसा है ना। तो क्या बोला गया था, अगर सर हम लोग का डिवीजन हो रहा है और बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यही ना। तो सर क्या होगा, 10⁻2 माइनस का 1। क्या कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से, बेस सेम है क्या, बोलो हाँ या ना। सर बेस सेम है तो हम क्या किए, 2 में से 1 को सबसेक्ट कर लिए। क्या किए, 2 में से 1 को सबसेक्ट कर लिए, तो वैल्यू कितना आएगा, 10⁻1। तो क्या यहाँ 10⁻1 दिख रहा है आप लोगों को, तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम हुआ। तो यहाँ से एक बात समझ में क्या आया कि सर अगर हमको ऐसा कुछ हुआ कि सर नीचे से ऊपर जाना होगा, बेस सेम होगा, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट होगा। तो लेट सपोज कि इसको हम उल्टा कर देते हैं, ऊपर में हमारा 10 है और नीचे कितना है, 100 है। एवरीबॉडी मतलब 10 × 10 है, ये वैल्यू क्या बनेगा, 10⁻1। और नीचे कितना बनेगा, 10⁻, बेस तो सेम ही है, बोलो हाँ या ना। जब बेस सेम तो क्या होगा, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा। तो सर यहाँ पर क्या समझ में आया कि सर 10⁻1 - 2 होगा, बोलो हाँ या ना। यही ना रूल है कि बेस सेम रहेगा, डिवाइड में क्या होगा, एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा बाबू, 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है। कितना होगा, 10⁻1 होगा। अब मेरा बात सुनना आप लोग ध्यान से, बस कॉन्सेप्ट निकल चुका है, यही कॉन्सेप्ट था। मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। एवरीबॉडी लुक हियर केयरफुली। बस बबुआ वो जो दिख रहा था, क्या किया आपने, 10 को डिवाइड किया किससे, 10 × 10 से। तो सर ये 10 से 10 कैंसिल, तो वैल्यू कितना आएगा, 1/10। और यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 10⁻1, यही ना आया है, इसका ही ना वैल्यू आया है। एक बात समझिए, अगर 10/10⁻2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो वैल्यू कितना आया है, 10⁻1 - 2, वैल्यू कितना आया, 10⁻1। ये दोनों तो सेम ही चीज है ना। तो यहाँ क्या समझ में आया कि सर अगर 10⁻1 है, मतलब 10 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ समझ में क्या आया सर कि अगर एक्सपोनेंट निगेटिव है, अगर एक्सपोनेंट निगेटिव है तो क्या करना होगा हमको, जो नीचे था 1 उसको ऊपर लेके आइए, रेसिप्रोकल कीजिए। क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए। तो यहाँ बात समझिए, अगर हम लोग a/b है, टू दी पावर क्या है, माइनस का n है ना, तो उसको कुछ मत करिए। इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे,
उल्टा कर देंगे। इसीलिए अगर 2 टू द पावर -2 है तो मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि सर एक्सपोनेंट को नीचे क्यों लेके चले गए, एक काम करते हैं भाई, अगर लेट सपोज कि हमने यहाँ भी डाला तो वैल्यू अभी भी कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो वैल्यू चेंज नहीं होता। क्या समझ में आया कि अगर सर एक्सपोनेंट निगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको लिखेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। आया समझ में? बढ़ेगी आगे थोड़ा सा। तो यहां से क्या समझ में आया कि अगर एक्सपोनेंट निगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या ये बात समझ में आया? आइए एक और बात आप लोग सिखाएंगे, इतना जबरदस्त बात सिखाएंगे कि आप जान के मन खुश हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, नाम क्या है इसका, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। डोंट टेक इट ग्रांटेड, इट इज मोस्ट वांटेड। लिख लीजिएगा, मोस्ट वांटेड। क्या नाम है इसका? हाँ, बस तुम्हारे इस चैप्टर का इकलौता सरदार बनेगा, जो सबसे बड़ा गुंडा बनेगा, इसी का नाम है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आइए इसको तोड़ते हैं बढ़िया से। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको हर स्टेप में यूज करना है। बढ़िया, जितना भी मैथमेटिक्स लगेगा ना, उन सभी में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिखेगा, इसीलिए है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग का बेस सेम हुआ, क्या हुआ बबुआ, बेस सेम हुआ, तो एक्सपोनेंट आपस में बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। लेट सपोज कि सर हमारे पास एक नंबर है, कौन सा नंबर है, 2p, और सर यहां लिखा हुआ है सर कि सर यहां लिखा हुआ है क्या, 2 टू द पावर 4 लिखा हुआ है। तो यहां से आपको क्या समझ में आएगा कि सर बेस तो सेम है, बीच में इक्वल टू है, इसीलिए देखो यहां पर एक इक्वेशन लगा हुआ है, इक्वल टू है, इसी कारण से क्या लगा हुआ है, इक्वेशन लगा हुआ है। बेस तो सेम है, तो क्या होगा, ये एक्सपोनेंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आओ वेरीफाई कर लेते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो भाई मेरे एक बात बता, p बराबर कितना आया, 4। तो जैसे ही 2 टू द पावर 4 डालेगा और इधर कितना है, 2 टू द पावर 4, तो क्या ये बराबर नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। ये तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल दिए हैं आप लोग को ताकि समझ में आवे बात। आइए कुछ चमत्कारी लगाते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है छोटा सा, कि सर हम ये कहना चाह रहे हैं, बस इतना ही तकलीफ है कि 2/3 है। ठीक सर, ठीक, और यहाँ पर 2x बैठा हुआ है, कितना बैठा हुआ है, 2x बैठा हुआ है सर, और यहाँ भी कितना है, 2/3, और यहाँ बैठा हुआ है कितना, यहाँ सर बैठा हुआ है 4। तो बताइए बबुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, एक तो आंसर आप दे दिए परफेक्टली। देखो बेस सेम है क्या, बोलो हाँ या ना, क्या बीच में इक्वल टू है क्या, हाँ सर। तो क्या करेंगे, ये दोनों भाई साहब बराबर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे, 2x लिखेंगे, एज बेस आर सेम देयरफॉर एक्सपोनेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो भाई मेरे यहां से जब हटाना पड़ेगा किसको, 2 को, तो क्या करोगे, 4/2 करोगे, क्या बोलो हाँ या ना। वैल्यू कितना आया, 2। एक बात बताओ, छोटे से दिमाग पे लोड देके कि जैसे ही आप x बराबर 2 डालोगे तो 2 × 2 कितना होता है, इधर ही 4 इधर ही 4, क्या बराबर हो गया। इसीलिए क्या लॉ होल्ड किया। अब आइए ना कुछ दिमाग को खोलने वाला बात करेंगे, क्योंकि आप लोग क्लास 8 में हैं, तो हम मान के चलते हैं कि यू आर नॉट अ स्मॉल चाइल्ड। पार्ले जी तो खाने वाले आप लोग हैं नहीं, आप लोग कौन सा बिस्किट चाहिए बताइए, पार्ले जी नहीं खाइएगा तो। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अरे जिज्ञासु को बहुत बिस्कुट खाने का मन कर रहा है ना, जिज्ञासु पिटियासु खाएगा तब मानेगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक बात आप लोग जानते हैं, छोटा सा बात जानते हैं, कि किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना होगा, 1 वाले। यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना होगा, 1। तो उससे सर 1 टू द पावर 0 तो वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया, बोलो हाँ या ना। और सर 1 टू द पावर 1 कितना होगा, 1 होगा, बोलो हाँ या ना। अभी क्या पढ़ रहे हो, एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हो ना, तो हम एक काम करते हैं, जब दोनों का वैल्यू 1 के ही बराबर है तो आपस में बराबर बराबर कर देते हैं, 1 के बराबर होगा ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 टू द पावर 0 बराबर 1 टू द पावर 1 तो बराबर होगा। और अभी क्या पढ़ा है आप लोग को कि अगर बेस बराबर हुआ और बीच में इक्वल टू है तो क्या एक्सपोनेंट आपस में बराबर होगा, तो क्या 0 बराबर 1 हो जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि सही हो रहा है, नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कुछ कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है ये जानो कि सर हमको छोड़ के चलना है इस 0 और 1 को। किसको छोड़ के चलना है? ये जो रूल है होल्ड नहीं करेगा। कौन कौन? तो सर 0 नहीं करेगा, 1 नहीं करेगा और -1 नहीं करेगा। इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, इफ a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड a इज नॉट इक्वल टू -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और ये क्यों नहीं होल्ड करेगा आप लोग को हम समझाए हैं कि क्या 0 1 के बराबर हो सकता है क्या? कि तुमको हम दिए 1 लाख रुपया और तुम उसको 0 करके दे दिया, लीजिए सर, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमको हम 1 रुपया दिए, तुम हमको दिया 0 रुपया, कि आपस में तो बराबर है सर आपके अनुसार, सभी तो पढ़ाए थे। तो नहीं भाई, हम ये सब बात नहीं पढ़ा रहे हैं। हम ये पढ़ा रहे हैं कि बाबू इन सब चीज़ों को छोड़ के चलना है। जल्दी से हम कहिए, आप लोग बढ़ेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। तो तैयार हैं क्वेश्चन के लिए? यस सर, वी आर परफेक्टली रेडी। हटा दे क्या? ओके, कम टू द क्वेश्चन एवरीबॉडी। लेट्स एक्सरसाइज कौन सा है? 2A। एक्सरसाइज 2A को हम लोग उड़ाएंगे धुआं में। सीधे की चाल, बाज की नज़र और आपके पेन की रफ्तार पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आपस में कोई गप करते पकड़े गए तो फिर समझ लीजिए कि मेरे भी कुटाई पर संदेह नहीं होने चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के नाम पे रहा और 1 2 हम समझाते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। सबसे पहला बोला गया कि सर इवेल्युएट करिए, मतलब इसको खोल के रखिए कि वैल्यू कितना देगा। तो सर सबसे पहले सामना किसके हो गया? सर सामना हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें है सर क्या, 4 टू द पावर -3। एवरीवन, हम क्या बोल रहे हैं सुनिए ध्यान से। हम बोल रहे हैं 4 टू द पावर -3। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 4 का पावर -3, मतलब हिंदी में बोल रहे हैं वही बता बोल रहे हैं। लेकिन समझना क्या है कि -3 जो यहाँ पे है वो पावर नहीं, एक्सपोनेंट है। बोल सकते हैं क्या इसको? 4 टू द पावर -3। ठीक है, तो बबुआ सर इस 4 के नीचे कितना है? 1। कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? ये हो जाएगा 1/4 टू द पावर क्या? 3। माइनस प्लस हो गया, कैसे सर? उल्टा हो गया ना। तो एक्सपोनेंट नेगेटिव तो क्या हो गया तुम्हारा? पॉजिटिव। और इसको और सिंप्लीफाई करे तो क्या बनेगा? देखो एवरीवन, ये सर पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना दोनों पर, तो क्या होगा? 1 का क्यूब होगा और क्या होगा तुम्हारा? 4 का क्यूब होगा। तो वैल्यू क्या होगा? 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। एक बात बताओ, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होगा। और नीचे कितना है तुम्हारा? 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 4, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 बाई कितना? 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 कितना? 64। so this is the required and simplest answer. do you have any problem? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाए दिखाएं जल्दी से एवरीबॉडी। वेरी गुड, परफेक्ट है सबका भाई आंसर, सबका सब उड़ा दिया क्वेश्चन को धुआं में। देख के हमको बहुत अच्छा लगा। आई लाइक्ड एवरीवन आंसर। चलिए एवरीबॉडी कम टू द क्वेश्चन नंबर, इसी का 2 पर देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। एवरीवन लुक हियर, वी हैव सर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये है 1/2 टू द पावर कितना? -5, राइट। प्रॉब्लम क्या है? निगेटिव एक्सपोनेंट। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? निगेटिव एक्सपोनेंट। इसको पॉजिटिव करने के लिए किसको पॉजिटिव करना है? एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारा ये वैल्यू है इसको उल्टा करेंगे। अच्छा ये वैल्यू क्या है? रेशनल नंबर है ना? यस यस, तो उसको उल्टा कर देते हैं, क्या होगा? 2/1 होगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, नीचे 1 लिखने का जरूरत है क्या? नहीं है। फिलहाल के लिए पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने उल्टा तो कर दिया ना, रेसिप्रोकल कर दिया, तो एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा तुम्हारा? एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सपोनेंट चेंज नहीं होगा। बाकी जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो वैल्यू का क्या मतलब हुआ सर? 2 टू द पावर 5 और नीचे 1 का पावर 5। बोलो हाँ या ना। 1 टू द पावर 5। तो बाबू यहाँ 1 का पावर 5 करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो डोंट डू इट, जस्ट इट लेट इट, बस खत्म कहानी। वैल्यू कितना होगा? 2 टू द पावर 5 मतलब क्या? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 कितना बार? 5 टाइम्स, 3 2 5, और इसको मल्टीप्लाई करने वैल्यू कितना आएगा? 32 इज द सिंपल आंसर। आई थिंक आप लोगों को जरूर अच्छा समझ में आ रहा होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन निगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में, जरूर से जरूर पूछेगा। तो डोंट टेक इट इजी, है ना। लेकिन हाँ आसान जरूर है, बट इसको भूलना नहीं है, लाइफ टाइम लेके चलना है। ये रहा तुम्हारा 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला बात कि सर हमारे पास जो क्वेश्चन है 4/3 है और उसका एक्सपोनेंट कैसा है? -3 है। करो हाँ या ना। तो करते क्या है, इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3/4 हो गया। और एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा? जल्दी बताओ। 3 हो जाएगा। वेरी गुड। देखो टारगेट क्या था? इस निगेटिव को पॉजिटिव करना। तो ये तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन ये अपना वैल्यू क्या करेगा? उल्टा कर देगा। अंदर वाला क्या करेगा? उल्टा कर देगा। 3 का था तो 3 कर लिया।
अब वैल्यू क्या बनेगा देखो, आपने समझा है कि सर यहाँ पे कॉमन लिया गया होगा तो क्या हो गया 3 क्यूब होगा, और क्या होगा तुम्हारा 4 का क्यूब होगा, बोलो हाँ या ना। तो इसको जब हम एक्सपेंड करें तो वैल्यू क्या बनेगा, 3 कितना बार मल्टीप्लाई होगा 3 बार, 1 2 3 बार हो गया, और 4 कितना बार होगा 1 2 3 बार होगा ना बाबू, 4 होगा ना यहाँ पर, यस। कितना होगा वैल्यू 27/64, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या। एक बात बताएं आप लोगों से, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 27/64, इसको उल्टा करोगे तो कितना वैल्यू बनेगा, ये वैल्यू बनेगा। तो याद रखिएगा इस चीज को कि उल्टा अगर जाना पड़े, ये तुम्हारा वैल्यू है, यहाँ से वापस जाना पड़े हम लोग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ये फ्रैक्शन का फॉर्म है, ये कौन सा है तुम्हारा एक्सपोनेंट फॉर्म है, और के फॉर्म में है, तो वापस जाना पड़े तो ऐसे जा सकता है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन के पास हम जाएंगे, ताकि और देखते हैं क्वेश्चन को, थर्ड नंबर 4th नंबर का है क्वेश्चन भाई। देखो क्वेश्चन में कुछ और भी है एवरीवन, इट इज -3 टू द पावर कितना है, -3 टू द पावर कितना है -4। तो इसको इसको आप जान रहे हैं ना कि नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, होगा ना। तो वैल्यू क्या होगा, इट इज 1/-3, बोलो हाँ या ना। टू द पावर कितना हो जाएगा 4। अब करेंगे क्या कि सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, क्या डिनोमिनेटर निगेटिव होता है, नहीं होता है, तो पॉजिटिव तो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो पहले कन्वर्ट, तो क्या होगा -1/3 हो गया, और इसका एक्सपोनेंट कितना होगा 4 होगा। क्या कोई तकलीफ किसी को, क्यों किया गया समझ क्लियर है, क्योंकि रेशनल नंबर में एक बात बताया गया था कि क्या डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू क्या हो जाएगा -1/4, और क्या होगा तुम्हारा 3/4। अब मेरा बात सुनो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, किसी भी निगेटिव नंबर का अगर एक्सपोनेंट इवन टाइम्स है तो रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव ही पॉजिटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा देखो, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, देख लो ना एक बार, -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना बार 4 टाइम्स, डिवाइड क्या करना है हमको, 3 को 4 टाइम्स लिखना है ना, 1 2 3 और 4 हो गया ना 4 टाइम्स। ये क्या है तुम्हारा 34 नहीं है, इट इज 3/4 है, क्या है हमारा 3/4 है। तो यहाँ देखो हम लोग ये बात जानते हैं क्या सर कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये तो प्लस हो गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा प्लस का 1 हो जाएगा। और ये कितना होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 या 81, तो 1/81 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस वन वेरी वेरी सिंपल। देखो एक क्वेश्चन ना मेरे यूट्यूब सारे स्टूडेंट के लिए रहेगा, मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट के लिए रहेगा होमवर्क, आप लोग कमेंट करोगे, शानदार सा क्वेश्चन दे रहे हैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन ऐसा हो चुका है। तो हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे, एवरीवन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आया समझ में। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, इवेलुएट करना है, इसको भी खोल के रखना है, कोई बात नहीं खोलते हैं सर। देखना ध्यान से, क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, इट इज 5/3, मल्टीप्लाई करना है 5/3। तो हमको क्या समझ में आया सर कि जो चीज यहाँ पे है सेम टू सेम तो यहीं पर है, बोलो हाँ या ना। और सर बीच में मल्टीप्लाई करना है, तो याद कीजिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोला गया था कि इफ, क्या बोला गया था सर, इफ a⁴m इंटू a⁴m मतलब बेस सेम हुआ, देन क्या था रिजल्ट, देन क्या था रिजल्ट a⁴m + n, बोलो हाँ या ना। कि अगर सर बेस सेम है तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर लिखिएगा, क्या पहला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम, क्या है वैल्यू है हमारा, पहला क्वेश्चन है 5/3 टू दी पावर कितना है सर 2 है, मल्टीप्लाई बाई 5/3 टू दी पावर कितना है 2 है, ओके। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5/3 का हम कॉमन लेंगे, चलो एक बार साथ लिख देते हैं, 5/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5/3 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या सर, 5/3 को कॉमन कर लेंगे और एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे, 2 + का 2, वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 टू दी पावर 4, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या बन जाएगा 5 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 4। तो अब इसको हम लोग करते क्या, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जानते हो कुछ बच्चा क्या करता है गलती, उल्टा कर देता है, 4 को लिख देगा नीचे और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, नहीं, बेस को रिपीट करना है, किसको रिपीट करना है, बेस को रिपीट करना है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बार 5 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, कितना बार 4 टाइम्स। उसके बाद क्या है तुम्हारा
3 को करना है कितना बार, 4 टाइम्स, 3 तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 5 या 25, 25 इंटू 5 कितना होगा 125, 125 इंटू 5 कितना होगा 625, 625 है कितना 3 3 या 9, 9 3 या 27 बाई 81। वेरी गुड, परफेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो इसको आप लोग इसको करके दिखाइए, हम आगे को पीछे करेंगे अभी। डन, अरे वाह क्या बात है, डू इट फास्ट, अदरवाइज फटाफट से करके दिखाइए हमको, जिनसे नहीं हुआ है, जिनसे हो गया हो तो भाई पुष्पा है, बोलिए। बन गया, चलिए टाइम भी हो गया, मिलते हैं कल अब।